तो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी गुड। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में है, हो या हूँ अगर रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? एम, इज, आर लगाएंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में पढ़े थे कि अगर लास्ट में था, थे, थी अगर लगा रहेगा तो क्या लगाएंगे? was या तो were लगाएंगे। इतना क्लियर है? बट टुडेज क्लास आई विल टीच यू द अनदर टॉपिक दैट इज हैव एंड हैज। ठीक है ना? आज जो हम पढ़ाएंगे वो तुम लोगों को हैव और हैज पढ़ाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हैव हैज मतलब शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक दो सेंटेंस बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास कलम है। क्या तुम्हारे पास कलम है? मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास बुक है। मेरे पास किताब है। उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? तो इस तरह का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हम लोग कभी पूछ लेते हैं, जैसे मान के चलो स्कूल जाते हैं तो मान के चलो अगर कलम लेके नहीं आए तो बोलते हैं हम लोग, अरे भाई क्या तुम्हारे पास कलम है? तो बोलते हैं हाँ मेरे पास कलम है। मेरे पास 2 कलम है। मेरे पास 3 कलम है। क्या तुम्हारे पास पैसा है? हाँ मेरे पास पैसा है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो आज जो इस क्लास में हम सिखाएंगे, आज के क्लास में इसी तरह का सेंटेंस को सिखाएंगे। शट अप। तो आज के क्लास में हम लोग इसी तरह का सेंटेंस सिखाएंगे कि पास है। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या? यूज ऑफ हैव और हैज। क्या होगा? यूज ऑफ हैव और हैज। क्या बोलो? वो बात नहीं करना है। ठीक है? तो यूज ऑफ क्या पढ़ाएंगे हम लोग? हैव और हैज। हाँ वो रहने दो। ठीक है? अब यहाँ देखो, अब हैव हैज कब लगाएंगे? इसका एक पहचान है कि पहचान क्या है कि जब भी पास है, कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, खाली सुनिए, ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करना है, ताकि वीडियो देखने वाले को भी उसको भी अच्छा लगे देखने में। ठीक है? तो हम जो बता रहे हैं जब बोलेंगे तब आप लोग बोलिएगा। तो जब पास है लगा रहेगा तब हैव या तो हम लोग हैज लगाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक रूल्स लिख दे रहे हैं कि रूल्स क्या होगा? आर यू वेलियस रूल्स कि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ, हाँ, और एक से ज्यादा नाम रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी एक गो नाम रहेगा। ठीक है ना? एक गो नाम, 2 नाम रहेगा तो हैव लगाएंगे यानी प्लूरल, और एक गो नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? जिसके साथ हैव लगेगा हैव लगाएंगे, जिसके साथ हैज लगेगा हैज लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगर एक रहेगा तो ए या एन लगाएंगे। अगर एक और एक रहेगा तो ए और एन लगाएंगे। अगर नहीं है तो ए और एन नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मान के चलो मेरे। अब लेकिन एक बात बोल दे रहे, यहाँ जो पढ़ेंगे मेरे, मेरे माने आय होगा। ठीक है ना? उसके माने क्या हो जाएगा? उसके माने ही हो जाएगा, और उसकी माने क्या हो जाएगा? उसके माने सी हो जाएगा। ठीक है ना? तुम्हारे माने क्या हो जाएगा? तुम्हारे माने यू हो जाएगा। ठीक है ना? ये होगा। इधर ध्यान दो। तो यहाँ बोले मेरे पास, हाँ, कलम है, मेरे पास कलम है। अब देखो इसके लास्ट में है, तो ये मत सोचना कि है तो यहाँ जल लगाएंगे। पहले देखो पास है, दिखाई मिला? तो जब भी पास है रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैव या तो हैज, दोनों में से एक लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ मेरा क्या है? मेरे। तो मेरे माने हम अभी बोल दे कि मेरे माने क्या होगा? आई। अब यहाँ पर क्या है? पास है। तो पास है के लिए हम लोग हैव या तो हैज लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा? देखो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो लगा दो हैव। उसके बाद बचा क्या मेरा? मेरे माने तो आई हो गया, पास है के लिए तो हैव हो गया। बचा क्या? कलम। कलम का इंग्लिश क्या हो गया? पेन। तो मेरे पास कलम है, आई हैव पेन। बस दैट्स इंटरेस्टिंग। मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जोर से बोलो। बड़ा आसान है। अगर बोलेंगे उसके पास, उसके पास क्या है? फर्सी तैकर वो किताब है। अब देखो सबसे पहले देखो है, देखो है मतलब क्या पढ़े हैं हम लोग? एमिजन लगेगा, लेकिन यहाँ एमिजन नहीं, यहाँ देखो पास है, ये देखना है। तो माइंड में भर लो कि पास है देखना है। तो पास है जहाँ पर रहेगा वहाँ पर या तो हैव लगाएंगे या तो हैज लगाएंगे।
लेकिन उससे पहले हमको ये वाला स्ट्रक्चर देखना होगा कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है उसके, तो हम लिख दिए उसके माने क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ देखो पास है, तो पास है के लिए हम लोग हैव या तो हैज लगाएंगे, तो ही है तो क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, तो लगा दो हैज। उसके बाद बचा क्या, किताब, तो किताब का इंग्लिश क्या हो गया बुक। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, मजा लगा। अगर बोलेंगे मेरे पास पैसा है, तो मेरे माने क्या हो जाएगा आई, पास है माने हैव, और पैसा माने मनी, तो मेरे पास पैसा है आई हैव। बोलो मेरे पास पैसा है, अब बोले मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास डस्टर है, दैट्स इंटरेस्टिंग, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, अब पास है बोल रहे माने हैव लगेगा। अब उसके अब तो हैव किसके साथ लगेगा, ये तो हम लिख दिया, ये चारों के साथ हैव लगाएंगे, और ये चारों के साथ क्या लगाएंगे हैज। इतना क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अगर बोलेंगे तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम्हारे माने यहाँ क्या हो जाएगा यू, और पास है माने हैव, तो यू हैव, और पैसा का माने क्या हो जाएगा मनी। तो है ना दोस्त मजेदार। तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आप अब बना सकिएगा ना। अब देखिए एक बात, अब लेकिन अगर पास है के साथ, चलिए सबसे पहले पास है के साथ बता देते कि पास है के साथ अगर नहीं लगा रहेगा तो क्या करेंगे, अगर नहीं लगा रहेगा तो क्या करेंगे, तो पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, पहले क्या लगाएंगे, उसके बाद जिसके साथ हैव लगेगा हैव, जिसके साथ हैज लगेगा हैज, उसके बाद क्या नो या तो नॉट लगाएंगे। अब बोले नो और नॉट, अजीब सा बात है सर, नो भी लगेगा नॉट भी लगेगा, आप बता रहे हैं ना हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखो मेरा बात पहले समझो, मेरे पास कलम नहीं है। अब देखो यहाँ पास है, तो पास है माने क्या लगेगा हैव या तो है, माइंड में भर लो क्या कि पास है हैव या तो हैज, ठीक है ना। तो अब मेरे माने क्या हो जाएगा, मेरे माने आई। अब पास है के लिए क्या होगा हैव या तो हैज, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा हैव, तो आई हैव। अब यहाँ नहीं है, अब नहीं के लिए नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे, नहीं, आई हैव नो लगाएंगे, नॉट नहीं। जब भी देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा रहेगा ना, तब हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो क्या 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है नहीं। तो जब 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है तो नो लगाएंगे, अगर 1 2 3 4 लिखा रहेगा तो नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो क्या लगाएंगे नो, तो आई हैव नो, और क्या बचा पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। लेकिन अगर बोले मेरे पास 2 कलम नहीं है, तब देखो यहाँ पर नहीं, देखो पहले तो पास है के लिए हम लोग हैव या तो हैज बैठाएंगे, तो मेरे माने क्या आई, पास है तो आई के साथ क्या लगेगा हैव। उसके बाद देखो मेरे पास 2 कलम, अब देखो यहाँ नोट लगेगा या नो लगेगा, क्यों, देखो यहाँ 1 2 3 4 सब आ गया, तो यहाँ 2 लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग नो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे नॉट। उसके बाद क्या बचा 2 कलम, तो 2 माने 2 और कलम माने पेन। समझ में आया, समझ में आया ना, पक्का। अब बोले मेरे पास कलम नहीं है, तो यहाँ नॉट लगेगा या नो, वेरी गुड, यहाँ नो लगेगा। क्यों, हम तो 1 2 3 4 बोले ही नहीं, लेकिन अगर बोलेंगे मेरे पास 2 कलम नहीं है तो नो लगेगा या नॉट, वेरी गुड। अब हम बोल रहे हैं, तुम लोग बोलो मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर। लेकिन बोलेंगे मेरे पास 2 किताब नहीं है, तो वेरी गुड, आई हैव नॉट 2 बुक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो अभी हिंदी को मारो गोली, अब अंग्रेजी में बात करना शुरू करो, ठीक है ना, है ना मजेदार, मजेदार है, बड़ा मजा लगा कि नहीं लगा, हाँ। तो इस तरह से आप लोग भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो आप लोग को अब ये नोट करना है, ठीक है ना, और अगला पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो तब तक ये नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक। 10 मिनट